कर दिया मैडम, कर दिया। ऑल राइट, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2 m1 इंटू m2 इज इक्वल टू c। तो k बाई h का होल स्क्वायर माइनस 2a बाई h इज इक्वल टू c, दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू ch स्क्वायर, दैट मीन्स y स्क्वायर is minus 2ax is equal to cx square. Is this locus going to be a circle? Is this locus going to be a circle? क्या ये locus circle होगा? No sir. क्यों? Coefficient of x square और y square सेम नहीं है. Okay. This can be a circle if c is -1. अगर c -1 होता तो फिर सर्कल हो सकता था, ठीक है, बट नहीं है अभी, तो फिर नहीं होगा सर्कल, ठीक है। तो ये कोई कुछ कर्व होगा, ये कोई दूसरा कर्व है, ये सर्कल नहीं होगा, कोई और कर्व हो सकता है। अब आई डोंट नो व्हाट कर्व दिस इज, ठीक है, आपको भी अभी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता किस टाइप का कर्व है, हो सकता है कुछ भी। ऑल राइट, अंडरस्टूड? यस यस। तो 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। तीसरा वाला क्वेश्चन कैसे होगा? तीसरा वाला भी इसी क्वाड्रेटिक के साथ होगा, इसी क्वाड्रेटिक के साथ होगा। पता कैसे? पता है कैसे? देखो, तीसरा वाला क्वेश्चन जो होगा, इफ स्लोप ऑफ वन टेंजेंट इज ट्वाइस द अदर, मतलब आपकी बार क्या बोल रहा है, एक रूट अगर इसका m है, वो बोल रहा है अगर एक रूट अल्फा है इसका, तो दूसरा रूट 2 अल्फा है, ये बोल रहा है। समझे आप? अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट इज 2 अल्फा, ट्वाइस द अदर। तो अब आपको वापस वही चीज, सम ऑफ द रूट्स बताओ, अल्फा प्लस 2 अल्फा बताओ, सम ऑफ द रूट्स, दैट इज k बाई h। तो 3 अल्फा इज इक्वल टू k बाई h, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू k बाई 3h। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताओ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, टेल मी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सर दैट इज अल्फा इंटू 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू a बाई h, तो a बाई h। अब आप बताओ, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 2h, you can put the value of alpha over here, so this is equal to k square upon 9h square is equal to a by 2h, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो y square is equal to 9 by 2ax। this is again a parabola, but इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम अलग होगा, लोकस इसका पैराबोला। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे थे, कुछ समझ में आया? यस यस। चलो अब थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट बात करते हैं और टेंजेंट को आगे लेके चलते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, एम एक्स प्लस ए बाई एम, एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए कि जब भी मैं पैराबोला का नाम लूं और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बोलूं, स्टैंडर्ड कर्व बोलूं, स्टैंडर्ड कर्व पे अगर टेंजेंट लिखनी है तो वो रटी हुई होनी चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। सर्कल में क्यों नहीं याद करवाई? क्योंकि सर्कल में ज्योमेट्री लगा के बहुत ईजी पड़ता था। कैसे? सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो, आर हो जाता था, तो वो बहुत इजी पड़ता था उस टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको याद रख लोगे तो बेटर रहता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन अ पैराबोला, कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों पे चलते हैं। मतलब ये जो टेंजेंट है इसी में हम आगे बढ़ेंगे, इस टेंजेंट के अलग अलग टाइप देखेंगे। ऑल राइट, शैल आई इरेज इट? मिटा दूं? Yes. यस। Now I'll be seeing some different types in this tangent only. Different type का मतलब, first at a point x1 comma y1 we are discussing about equation of tangent, equation of tangent, as we have already discussed that किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 डिग्री कर्व पे अगर टेंजेंट लिखना है, दिस इज x1 comma y1, टेंजेंट लिखना होता है तो दिस इज t इज इक्वल टू 0। ये मैंने पहले भी बता दिया आपको, सर्कल में भी बता दिया था। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो है
ये जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इसको मैं t इज इक्वल टू 0 लिखूंगा तो y इंटू y1, ठीक है, माइनस का 4a इंटू 2 सॉरी x प्लस x1 बाई 2, x प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स y1 minus 2ax minus 2ax1 is equal to 0, or you can write y is equal to 2a by y1 into x minus 2 sorry plus का 2ax1 upon y1. This is the equation of tangent to the parabola at y1 comma x, x1 comma y1. x1 comma y1 जो point है t is equal to 0 लगा दिया. This t is equal to 0 I have taught you in circles. यही काम हम एलिप्स में भी करेंगे और यही का यही सेम काम विल डू इन हाइपरबोला आल्सो. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया एट पॉइंट x1 कॉमा y1. अगर ये पॉइंट पैरामेट्रिक होता एट पॉइंट t, अगर ये पैरामेट्रिक पॉइंट होता तो बताओ x1 की जगह क्या रख देते? x1 की जगह क्या रखो? at स्क्वायर. वेरी गुड. तो x1 को रिप्लेस कर देंगे at स्क्वायर से, y1 को रिप्लेस कर देंगे 2at से. बेटा रिमेंबर ये पैराबोला मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूँ. अब दूसरा पैराबोला हो जाएगा फिर ये चीजें वैलिड नहीं है, ठीक है. t इक्वल टू 0 तो चलो फिर भी वैलिड है, लेकिन ये जो रिलेशन आ रहा है वो नहीं. x1 एंड y1, तो प्लीज राइट द पुट द वैल्यूज. तो y इज इक्वल टू 2at अपॉन 2a अपॉन 2at इंटू x, प्लस 2a इंटू x का वैल्यू कितना है? at स्क्वायर, और इसका वैल्यू है 2at. तो ये चल बसाओ, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल. तो इफ आई टेक एलसीएम ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर. प्लीज लर्न इट, क्रैम इट, याद कर लो इसको. टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है पैराबोला पे इन पैरामेट्रिक फॉर्म एट एनी पॉइंट t, इट इज गिवन एज ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर. ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर. दिस इक्वेशन इज गिवन एज ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर. अब अगर आपको कोई नींद में भी उठा के पूछे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है तो फटाफट से बता देना ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर. ठीक है, याद रखना पड़ेगा. नहीं याद रखोगे तो क्वेश्चन तो बना लोगे, कर लोगे क्वेश्चन को मिनट उस क्वेश्चन को 7 मिनट में हो सकता है 10 मिनट लगा दो. तो सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा. अब अगर इतना फर्क बहुत है आपको जम जाएगा तो ठीक है, मत याद करना, ठीक है. और याद ऐसे नहीं होगा. याद करने के लिए ना क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तभी याद होगा. अंडरस्टूड? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट अ पॉइंट t इज ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर. डाउट है? डाउट है? Is there any doubt? No doubts. Right. No doubts. What happened? क्या हुआ अभी? Yes, श्रुति, ध्रुव, no doubt. अर्पित, No doubt. डाउट है? No, sir. ओके, हाँ, क्या डाउट है श्रुति, बता क्या डाउट है? ओके, Sir, no doubt. अच्छा, नो डाउट. ओके, ऑल राइट. अब थर्ड पार्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लिया, ठीक, पॉइंट पे लिख लिया. अब थर्ड पार्ट इज कि ऑफ स्लोप m, ऑफ स्लोप m, m स्लोप की थर्ड पार्ट. ये तो अभी हमने सीखा इक्वल टू mx प्लस a बाई m होता है. ये भी याद करनी जरूरी, ये भी याद करनी जरूरी. अब m और t में क्या रिलेशन है बता दो. स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 1 बाई t. स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 1 बाई t.
अगर मान लो ये कोई पॉइंट है ना P 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो इसमें जो T है वो 1/m है, तो T इज इक्वल टू 1/m है, तो दैट मीन्स P पॉइंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू a/m स्क्वायर कॉमा 2a। दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। देखो ये सब चीजें सर्कल में उतनी आसान नहीं थी, मतलब सर थी तो वीडियो आसान फिर भी, स्टॉप। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली वीडियो स्टॉप होगी। क्यों? फिर से वीडियो स्टॉप हो गई? यस सर। Yes, sir. अब देखो, सर अभी भी है। अब ठीक है। श्रुति तुम माइक बंद करो अपना पहले। कुछ नहीं दिख रहा क्या स्क्रीन पे? स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा क्या? सर Yes, दिख रहा sir. है कुछ लेकिन नहीं दिख स्टॉप रहा। है। स्टॉप मतलब चल नहीं रहा आगे? यस आवाज आ सर। रही है मेरी? यस सर। अब दिख रहा है? यस सर। चलो अब नोट करो, पॉइंट Sir, P it is सर क्लियर A नहीं। ओफो, पता नहीं आज, पता नहीं क्या आज दिक्कत आ रही है इधर। एनीवेज चलो छोड़ो, मैं अब कोई बात नहीं, मैं आपको बस अब ये बता देता हूँ क्या करना है ना, तो मैं सही कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप ये समझ लो कि जो टेंजेंट है उस पे आप एक काम करना, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना, मेरी आवाज आ रही होगी? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जैसे 80 स्क्वायर कॉमा 280, आवाज आ रही है? Yes, यस 80 सर। स्क्वायर कॉमा 280 जो है उस वाले पॉइंट पर, ठीक है, m के टर्म्स में लिख देना उस पॉइंट को, a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, ये आएगा। ये चेक करना कैसे आएगा। और एक काम और करना, अगर दो टेंजेंट बनाए किसी पैराबोला पे T1 और T2 पे, ठीक है, एट अ पॉइंट T1 एंड एट अ पॉइंट T2, तो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, वो आप निकालिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करते हैं कल, ठीक है? ऑल राइट, है ना? हाँ जी, कुछ पूछना है? कुछ बोल रहे हो ध्रुव, बताओ। sir. अब क्लियर हो गया। यस अरे यार सर। अब पता नहीं यार क्या हो रहा है, ये जादू हो रहा है क्या? मैं देख के आऊँ क्या मेरे यहाँ पे? कोई मिल गया तो नहीं आ गया? एनीवेज चलो कोई बात नहीं, फिलहाल आप देख लो, अगर अगर क्लियर हो गया तो ठीक है। दिस इज a/m स्क्वायर, ठीक है, दिस इज a/m स्क्वायर, दिस इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो ये वाली चीज यहाँ पे लिख दी है बस। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब समझे कि कहां पर टेंजेंट है, कहां पर ये सर पैराबोला को टेंजेंट है। ये पॉइंट बहुत आसान था यहाँ पर निकालना, बट अगर ये पॉइंट सर्कल में होता तो फिर थोड़ा सा हमको ये सोचना पड़ता था कि अच्छा इतने दूर जाना है इस पॉइंट से, वो भी निकाल लेते। बट यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला है, वी हैव फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक? अगर मैंने जैसे आपको बोला कि मान लीजिए y इज इक्वल टू 8, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, ठीक, इस पे स्लोप m इज इक्वल टू 5 की टेंजेंट बनाई, तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? यू कैन इजीली टेल, सर m की वैल्यू आपने बता ही दी है, a इज 2 नाउ, तो 2 अपॉन 5, 5 से 25 कॉमा 2 2 4/5, 2/25 कॉमा 4/5 आ गया आंसर। देखो मैंने ओरली भी कर दिया, आप भी कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि ये पॉइंट्स याद होंगे। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, दिस यू हैव टू रिमेंबर, याद रखना है, ठीक है? ऑल राइट, आई हैव माई नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। आप लोग को होमवर्क मिला क्या? रेस दी क्या मैंने आपको पैराबोला की दूसरी वाली? नो और सर। कुछ नहीं दिया? अच्छा, स्ट्रेट लाइन के मॉड्यूल दी क्या आपको? वो भी नहीं मिली? नो सर। चलो वो आज मिलेगी, आज मिल जाएगी स्ट्रेट लाइन के मॉड्यूल, ठीक है? वो का स्ट्रेट लाइन का काम करना है आपको, सर्कल वाला भी काम करना है, ओके? क्लियर हो गया आप सब कुछ?
वापस सर ये स्लोप 2/t नहीं होगी? 2/t क्यों होगी बेटा? ये जो साइड में इक्वेशन लिखी है ना, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, इस लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिख लिख t से डिवाइड कर, क्या मिलेगा? क्या मिला? y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी। मतलब मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे इसको t से, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टी, मतलब ये t और ये t कैंसिल हो गया, तो 1/t जो है ये यही तो स्लोप होगा, m इज इक्वल टू 1/t। अब ठीक है, यस सर। अब जा सकते हो आप, है ना? ठीक, कल इसके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे, इस p के ऊपर, m में t में, ठीक है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस वाले प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग वी विल सॉल्व। ऑल राइट।